हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9। आज की इस लेक्चर का नाम है वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है पूरी तरह से मैच करता है। हमने फर्स्ट लेसन में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण को पढ़ा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर वो भी था। उस लेक्चर को आप लोग देखकर आज का ये लेक्चर देखिएगा, जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। उस वाले लेक्चर का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। तो बच्चों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और जो है इस वीडियो का पीडीएफ जो है वहीं पर आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी हमारी जितनी भी वीडियोस बनी हैं सबका पीडीएफ, पुरानी वीडियोस का पीडीएफ भी वहाँ पर आपको मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। प्यारे बच्चों, आगे हम अपने स्टडी टेबल पर और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 1 नंबर या 2 नंबर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये। आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं इस डेरिवेशन को कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ जो है पढ़ना शुरू कीजिए। बच्चों, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, बस पहले हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव जो है रखा गया है, ठीक है। ये जो डेरिवेशन है ये मिलता जुलता डेरिवेशन है। फर्स्ट लेसन में हमने आपको पढ़ाया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। मैं थोड़ा सा उसको आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको वीडियो जाकर देख लेना। मैं वैसे इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाइएगा। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट क्लास 12 फिजिक्स में, तो उस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। एक तरफ से मैंने फर्स्ट लेसन का सारे कॉन्सेप्ट को बता रखा है। तो चलिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। जब कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है, जैसे हम मान लेते हैं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव जो है इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए अगर ऐसे रखा है तो वैद्युत द्विध्रुव का माइनस चार्ज यहाँ पे रहेगा और प्लस चार्ज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। प्लस आवेश यहाँ पर रहेगा और माइनस आवेश यहाँ पर रहेगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, इस वैद्युत द्विध्रुव के प्लस आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है और माइनस आवेश पर अपने क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाता है, ठीक है। ये बल लगता है किसके द्वारा, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, ठीक है। तो ये इस पर बल लगाता है, वैद्युत बल प्लस क्यू आवेश पर अपनी दिशा में और माइनस क्यू आवेश पर अपनी दिशा में। अब दो फोर्स, जैसे अब यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा गया है तो इस पर फोर्स इधर की ओर लग रहा है और नीचे फोर्स इधर की ओर लग रहा है। तो ये ऐसे इसको घुमाने का प्रयास करेगा। कौन, बलयुग्म का आघूर्ण, टार्क हमने पढ़ाया है आपको, आप लोग जाकर देख लीजिएगा वीडियो। तो वो इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा। घुमा के क्या करता है, बस इसी वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करता है। वैद्युत क्षेत्र जो है इस वैद्युत द्विध्रुव को अपनी दिशा में घुमा के लाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो अब हम इसी के आगे इस लेसन में, विभव वाले लेसन में हमें क्या करना है, इसको घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर
ये डेरिवेशन फिर से करता हूँ, आप लोग देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका माना लिख देता हूँ और माना लिख के मैं यहाँ पर फिगर आप लोगों के सामने बनाऊँगा। ठीक है बच्चों, बस आप लोग ध्यान से देखिए इसे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में अपनी साम्यावस्था से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके सामने फिगर बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र पहले बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हम लोग स्केल ले लेते हैं ताकि जो है फिगर एकदम अच्छा बने, आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, हम एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ बनाते हैं। ये बन गया एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र, ऐसे लाइन खींच लीजिए आप लोग भी। ठीक है, फिगर हमारे साथ बनाइए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिगर साथ में बनाइए। बस इतना खींच लेते हैं। ठीक, देखिए आप लोग, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ई, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव जो है वो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, हम मान लेते हैं इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। यहाँ पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है इधर की ओर, यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो हम रख देते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव, ये ऐसे रख देते हैं। ठीक है, इसका एंगल जो है यहाँ से कितना है, थीटा है। ठीक, यहाँ से कोण कितना है, इसका थीटा कोण है, हम मान लेते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं उसका माइनस क्यू आवेश। ठीक है, और हम यहाँ पर रख देते हैं प्लस क्यू आवेश। ठीक, फिर जो है अब इस दशा में क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल कार्य करेगा। ठीक है, जिसे हम बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। अभी हमने आपको फिगर में समझाया था। वो बलयुग्म आघूर्ण क्या करता है, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, इस बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इस दशा में, यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं इस दशा में, इस दशा में द्विध्रुव पर, इस दशा में द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, उस बलयुग्म का मान क्या होता है, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कार्य करने वाला बलयुग्म टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इस दशा में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। ठीक, वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, तब ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चों, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने थोड़ा आपको स्टार्टिंग में जो बताया था उसी से रिलेटेड है ये। तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब ये बलयुग्म क्या करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह बलयुग्म द्विध्रुव को घुमाकर
वैद्युत क्षेत्र ये क्या करेगा, घुमाकर इसकी दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, ठीक, प्रयत्न करता है। अब जो है यहाँ पर हम निकालेंगे इसका घुमाने में किया गया कार्य। हम मान लेते हैं इसको हमने पहले थोड़े से कोण पर घुमाएंगे इसको, ठीक है, एक छोटे से कोण पर। अब लेकिन घुमाएंगे तो ये टाउ को हम क्या मानेंगे, नियत मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र को इधर घुमाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को हम इधर घुमाते हैं, इधर की ओर, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं बिल्कुल छोटे कोण से, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे घुमा के यहाँ पर थीटा कोण से घुमा देते हैं, डी थीटा कोण से, यहाँ से ये ऐसे, ठीक। तो प्लस क्यू आवेश यहाँ पर आ जाएगा और माइनस क्यू आवेश यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। लिख दीजिए आप लोग, माइनस क्यू आवेश यहाँ पर आ जाएगा और प्लस क्यू आवेश यहाँ पर आ जाएगा। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा घुमाया है और वो थोड़ा सा एंगल हम मान लेते हैं कितना है, डी थीटा है। कितना है, डी थीटा है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर कि अब द्विध्रुव को, यहाँ पर लिखेंगे कि अब द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से इसको काट दीजिए आप लोग, ठीक है, क्षेत्र की दिशा नहीं रहेगा। अब द्विध्रुव को डी थीटा कोण से आगे घुमाया जाता है, ठीक है, घुमाया जाता है। मान लेते हैं कि अब द्विध्रुव को डी थीटा कोण से थोड़ा सा, इसको यहाँ पर देखिए फिगर, हमने क्या किया है, थोड़ा सा इसको इधर विस्थापित किया है, ठीक है। कितना एंगल से, डी थीटा कोण से। तो डी थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। लिखेंगे द्विध्रुव को, अतः द्विध्रुव को डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक। अब हम लोग इस वैद्युत द्विध्रुव को, जो हमने डी थीटा कोण घुमाया है, इसको घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो कार्य भी क्या होगा, क्योंकि इसको हमने कितना विस्थापित किया है, बिल्कुल थोड़ा सा, डी थीटा कोण से, तो कार्य भी क्या होगा, थोड़ा होगा। तो डी डब्ल्यू बराबर होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं डी डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर बल कौन सा लग रहा है, टाउ, ठीक है। कौन सा बल लग रहा है, टाउ बल लग रहा है। तो टाउ बल लग रहा है गुणे विस्थापन कितना हो रहा है, डी थीटा, ठीक है। थोड़ा सा विस्थापन कर रहे हैं। टाउ का मान हम यहाँ से रख देते हैं, अभी हमने लिखा था टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। चाहे तो आप लोग इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं, तो इसका मान रख देंगे, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहाँ से रखा हमने, समीकरण 1 से, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अब जो है ये थोड़ा सा कार्य हुआ है।
अब अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को फिगर में देखिए आप लोग, अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को मान लीजिए यहाँ थीटा बराबर 0 से, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा बराबर 0 से हम इसको कहीं और थीटा तक घुमाएं, यानी कोई एक एंगल मान लेते हैं θ1 और दूसरा एंगल मान लेते हैं θ2, जहाँ से शुरू कर रहे हैं और जहाँ तक हमें घुमाना है, तो वहाँ से वहाँ तक घुमाने में किया गया कार्य निकालें। तो यहाँ पर लिखेंगे अब द्विध्रुव को θ1 से, θ1 क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो अगर कार्य हमें निकालना है तो अब क्या करेंगे, W हमें निकालना है। तो W कैसे आएगा, देखिए अभी हमने यहाँ dW निकाला। dW क्या था, थोड़ा सा d थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य था, लेकिन अभी हमको क्या करना है, इसको वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कहीं भी थीटा एंगल तक घुमाना है। थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को हम θ1 मान लेते हैं और जहाँ तक इसको घुमा रहे हैं उसको हम मान लेते हैं θ2। तो वहाँ तक क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे इसका, क्योंकि हमने थोड़ा सा घुमाने में किया गया कार्य निकाल लिया। अब हमें पूरा अगर घुमाना है तो किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, dW को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से, θ1 से θ2 तक, मतलब कोई भी एंगल हो, चाहे 0 से 90 या 90 से 180, कहीं भी घुमाया जा रहा है, कोई भी एंगल आप अगर आपको क्वेश्चन में दे देता है तो उसका हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, अभी जो फार्मूला आएगा। अब यहाँ पर समाकलन हम किसको करेंगे, dW को, ठीक है। dW को समाकलन कर देते हैं। अब W बराबर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ θ1 यहाँ θ2 और dW का मान यहाँ से रख देंगे, तो PE sin θ इंटू डी थीटा, ठीक है। अब PE यहाँ पर क्या है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, ये तो कांस्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र भी क्या है, एक समान है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे। तो W बराबर क्या मिलेगा आपको, PE इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा θ1 और θ2 रहेगा आपका sin θ इंटू डी थीटा, ठीक। अब जो है हमें इसका क्या कर देना है, समाकलन, ठीक। समाकलन हम अगले पेज पर करते हैं, आप लोग देखिए इसको। चलिए देखिए बच्चों, W बराबर क्या होगा, PE तो बाहर है उसके इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन किसका हमें करना है, sin θ इंटू डी थीटा, sin θ का करना है। तो sin θ का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, माइनस का cos θ, ठीक। sin θ का समाकलन जो होता है माइनस का cos θ, और लिमिट यहाँ लग जाएगी θ1 से θ2, ठीक है। ये समाकलन हो गया। अब माइनस चिन्ह को हम बाहर कर लेते हैं, तो W बराबर हो जाएगा माइनस का PE और अंदर हो जाएगा cos θ और लिमिट यहाँ लग जाएगी θ1 से θ2 तक, ठीक है। अब एक बार इसको हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में लिखते हैं, तो W बराबर माइनस PE, थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट तो cos θ2 और माइनस लोअर लिमिट तो cos θ1, ठीक। माइनस का अंदर गुणा करा देंगे, तो W बराबर हमें क्या मिलेगा, PE माइनस अंदर गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे cos θ1 माइनस cos θ2। ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का किया गया कार्य है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप लोग बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत कीजिएगा और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 नंबर के न्यूमेरिकल ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या है, फार्मूला है, यानी वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया जो कार्य आता है, ये कार्य का फार्मूला है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ कंडीशन देखते हैं, ठीक है। कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर कंडीशन हेडिंग लगा देंगे, आप लोग देखिए। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर पहली कंडीशन, ठीक,
पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं। पहली कंडीशन हम मान लेते हैं कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर घुमाया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि जब द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाता है, तो किया गया कार्य। कंडीशन अगर आप लोग देख लेंगे तो जो है आप लोगों को ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको समझाना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि जब द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाता है, तो कहाँ से घुमाया जाता है? क्षेत्र की दिशा से। यानी ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें θ1 क्या है? क्षेत्र की दिशा है, और θ2 क्या है? थीटा है। ठीक है, अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात θ1 बराबर जो है क्या है? क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ देखिए फिगर में वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? इधर है। सब इसको हम क्या मानेंगे? 0 डिग्री मानेंगे। ठीक है, और कहाँ तक घुमाया जाता है? थीटा तक घुमाया जाता है। ठीक है, कहाँ तक घुमाया जाता है? थीटा तक। तो θ1 बराबर हो गया 0 डिग्री, और θ2 बराबर हो गया आपका थीटा। तो किया गया कार्य अगर निकालें तो W बराबर, अभी हमने फार्मूला निकाला, क्या है? PE cos θ1 माइनस cos θ2, इसी में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? W बराबर PE cos θ1, यानी θ1 0 है तो cos 0 हो गया, और माइनस cos θ हो गया। ठीक, θ2 क्या है? थीटा है। अब यहाँ से cos 0 की वैल्यू रख दीजिए, तो W बराबर हो जाएगा PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos θ हो गया। ठीक है, तो अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव को, तो घुमाने में जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा? PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos θ। ठीक है, ये भी फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए इसको। दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन हम मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमाया जाता है। जब द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमाया जाता है। ठीक, घुमाया जाता है। तो अर्थात कोण लिख लेंगे यहाँ पर। तो θ1 कितना हो जाएगा? क्षेत्र की दिशा है आपकी 0 डिग्री, और कहाँ तक घुमाया जाता है? 90 डिग्री तक। तो θ2 जो है वो कितना है? 90 है। ठीक, तो किया गया कार्य अगर हम निकालेंगे तो W बराबर क्या होगा? W बराबर PE और cos θ1, तो θ1 की जगह हम क्या रखेंगे? 0 डिग्री, माइनस cos θ2, θ2 की जगह क्या रखेंगे? cos 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से मान निकालेंगे तो W बराबर क्या मिलेगा? PE cos 0 1, cos 90 0। ठीक है, 1 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर क्या होगा? P इंटू E। ठीक है, तो 90 अंश घुमाने में जो कार्य किया जाएगा वो किसके बराबर होगा? P इंटू E के बराबर होगा। ठीक है, ये जो है मैक्सिमम कार्य है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम कार्य भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा, अब तीसरी कंडीशन देखेंगे हम लोग। तीसरी कंडीशन, अब हम मान लेते हैं तीसरी कंडीशन में इसको क्षेत्र की दिशा से 180 अंश घुमाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा से पहली कंडीशन में हमने क्या किया? 0 से थीटा घुमाया। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया? 0 से इसको 90 डिग्री ऐसे घुमाया। ठीक,
उसके बाद अब क्या करेंगे, 0 से पूरा इधर घुमा देते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का प्लस क्यू आवेश इधर आ जाए और इसका माइनस क्यू आवेश यहाँ पर आ जाए। पूरा कितना घुमा दें, 180 डिग्री। पहले वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा था, ठीक है, इसका प्लस क्यू चार्ज यहाँ था और माइनस क्यू चार्ज यहाँ था, तो 0 से आपका थीटा घुमाया गया इतना, ठीक है, पहली कंडीशन में। दूसरी में 0 से 90 घुमाया गया इतना। अब 90 से पूरा कितना घुमाया जाए, 180 घुमाया जाए, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कंडीशन, जब द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 अंश घुमाया जाता है, या हम कहें वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा जाता है, ठीक है, घुमाया जाता है। अर्थात अब यहाँ पर θ1 क्या होगा, θ1 तो आपका 0 डिग्री क्योंकि क्षेत्र की दिशा है, और θ2 जो है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बस उसी फार्मूले में आपको रख के इसको सॉल्व कर लेना है। तो W बराबर हो जाएगा PE cos θ1 की जगह cos 0 और माइनस θ2 की जगह cos 180, ठीक है, मान रख देंगे। तो W बराबर PE cos 0 तो 1 होता है और cos 180 -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, चूँकि cos 180 बराबर -1 होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो W बराबर हमें क्या मिलेगा, 2PE, ठीक है। हमें किया गया कार्य कितना मिलेगा, 2PE। 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य PE, तो और आगे 90 अंश और घुमा दें यानी 180 अंश और घुमा दें तो कितना कार्य हो जाएगा, 2PE के बराबर कार्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से 3 कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन आपकी फार्मूले के तरीके हैं, आपके क्वेश्चन में काम आएंगे, ठीक है। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराने लगूंगा तो वहाँ पर ये सारे फार्मूलाज काम आएंगे, ठीक है ना बच्चों। आप लोग इस फार्मूले को भी याद रखिए। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था का फार्मूला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और मेन फार्मूला ये है, अगर आप लोग इसको दिमाग में रखते हैं तो कहाँ से कहाँ तक घुमाया जाता है, कहाँ से θ1 हो जाएगा, कहाँ तक घुमाया जाता है, θ2 हो जाएगा। बस इस फार्मूले को याद रखिए। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसका फार्मूला होता है Q × 2L, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो हम इसके द्वारा हम कार्य निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो डेरिवेशन है जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको एक बार फिर बताया अभी कि इसको हमने फर्स्ट लेसन में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग के आघूर्ण में पढ़ाया है। अगर उस क्लास को अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार हमारे कहने से बच्चों वो क्लास देखने के बाद आप लोग इस क्लास को दोबारा से देखिएगा, तब आपको ये वाला टॉपिक एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, जिससे आपका 1, 2 नंबर 3 नंबर का जो न्यूमेरिकल आता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप लोग इसका अगर PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। अभी हमारा यूट्यूब चैनल नया है, बहुत पुराना है, लेकिन मैं अभी कुछ दिनों से वीडियोस बनाने लगा हूँ। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाएंगे तो पूरी फिजिक्स आपकी हम ख़त्म करेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं कल ऐसे ही और एक मज़ेदार क्लास में। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।